जय सिया राम भाई लोगों, वेलकम बैक हो गया एक और प्यारी इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप सभी को मेरा अभिनंदन। और आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आज आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे आप छोटे से छोटा, लेकिन एक जेन्युइन अमाउंट पहले बता दूँ कहीं फिर मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है। एक छोटे से छोटा अमाउंट भी आप लोग फ्लिप कर सकते हो एक जेन्युइन अमाउंट को, एक जेन्युइन अमाउंट तक, ठीक है। तो फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, दिमाग खराब नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। ऑलवेज यूज एसएल ऑन सिस्टम। अब देखो, एस स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम पे यूज़ करना है आपको, ठीक है। सिस्टम पे यूज़ करना है आपको हमेशा स्टॉप लॉस। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका इतने फ़ायदे हैं, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। बताऊँ कैसे? मैंने आपको एक रूल बताया था कि आपको ना मैक्सिमम टाइम अपनी जो पोजीशन साइज़ है और इन सबको सेम रखना है। ये आपको उसी चीज़ में हेल्प करता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। आज मैं लाया हूँ एग्जांपल्स, ठीक है। आज मचेगी धूम, ठीक है। ये देख सक रहे हो आप लोग, ठीक है। अब देखो, ऐसे डेमो है, पहले बता दूँ, ठीक है, सबको बता दूँ। तो एसएल यहाँ पे यूज़ करने से क्या होता है, इस स्क्रीन पे यूज़, सिस्टम पे यूज़ करने से क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। कोई एनालिसिस नहीं है, एक लॉट से मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्केट को सेल, ठीक है। मार्केट मैंने सेल कर दी एक लॉट। अब अगर मैं ऐसा एसएल लगा दूंगा, अगर मैं ऐसे एसएल लगा दूंगा तो मेरे को ढंग से कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही है। मुझे बस ये पता चल रहा है कि वहाँ पे मेरा एसएल है और 1:2 मेरा इस जगह पे हो रहा है। लेकिन क्या मुझे प्रॉपरली समझ आ रहा है? क्योंकि अकाउंट फ्लिप करते समय आपको स्टॉप लॉस का अमाउंट, टारगेट का अमाउंट हद से ज़्यादा मैटर करता है, और स्पेशली जब आप बहुत छोटे अकाउंट फ्लिप कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिस्टम पे एसएल लगाने से क्या होगा, दो फायदे होंगे। सबसे पहला, आपको पता चल रहा है कि अगर आपने यहाँ पे एसएल लगाया तो 270 का आपका लॉस हो जाएगा, $270 का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। टारगेट भी देख लेते हैं, उस हिसाब से लगाएंगे ना। 1:2.5 ही है ये, ठीक है। वहाँ पे 2 दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, अब आपको पता चल रहा है कि इस ट्रेड में आप $270 लॉस कर सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पे $270 का जो लॉस है, उस लॉस को आप लोग यहाँ पे बियर या फेस कर सकते हो। यहाँ पे $270 का लॉस, उससे क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है $270 का लॉस हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट ट्रेड में आओगे तब भी आपको पता चलेगा कि आपको 270 का ही लॉस हो रहा है। अब इससे लोग पूछेंगे फ़ायदा क्या है? भाई आपको पता चल रहा है कि आपको लॉस कितना हो रहा है, और आप जब टेक प्रॉफिट लगाते हो तब आपको ये भी पता चलता है कि आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है। तो आपके अकाउंट फ्लिप में वो बहुत हेल्प करता है कि आपको 1:2 जो है वो क्या यहाँ पे जेन्युइन फ्लिप करके दे रहा है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये एसएल, ये सिस्टम पे एसएल क्या हेल्प करता है कि जब ये मार्केट जो है चाहे यहाँ पे चले जाए, अब मेरे इमोशन उसको कट नहीं करेंगे। अगर मैं ये एसएल नहीं लगाऊंगा तो मेरे इमोशन इस ट्रेड को कभी भी नहीं काटेंगे, ठीक है। ये इसको यहाँ ऊपर क्या कहते हैं, यहाँ पर कर देंगे एसएल। अभी यहाँ पे है नीचे, अब फिर यहाँ पे कर देंगे, फिर थोड़ा और यहाँ पे कर देंगे। तो इससे नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। फ़ायदा कुछ भी नहीं है इस चीज़ का। तो एसएल सिस्टम पे यही हेल्प करता है कि अब आपको इमोशनली खेलने नहीं देगा, क्योंकि आपने वहाँ पे एसएल लगा दिया। अब फटाक से मार्केट जाके एसएल काट के ख़त्म कर देगा गेम, ठीक है। फटाक से जाके ख़त्म कर देगा या नीचे जाके टेक प्रॉफिट ख़त्म कर देगा, कुछ भी कर देगा। बट आपको ज़्यादा वो फीलिंग जो होती है आपकी, जो बात बात पे बीच में आती है, वो नहीं आएगी। और उससे क्या होगा कि आप लोग अपने एसएल एक्सेप्ट करना सीखोगे, ठीक है। आपके एसएल अपने आप एक्सेप्ट होंगे, आपको अपने आप अपने मन से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपकी स्क्रीन पे वो सारे एसएल, सारे टेक प्रॉफिट, सब कुछ आराम से पेशेंसली एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, और प्ले होंगे जैसा मार्केट को प्ले करना होगा, ठीक है। ये तो हो गई एक बात, ठीक है। दूसरी बात पे आते हैं, इस ट्रेड को चलने देते हैं और दूसरे पॉइंट भी इसी में समझाते हैं। नेवर इग्नोर एसएल। स्टॉप लॉस तो लगा दिया सिस्टम पे, ठीक है, सिस्टम पे स्टॉप लॉस तो लगा दिया, पर मेन एज है कि अब आपको ना इस एसएल को इग्नोर भी नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, क्या करते हैं, अरे लॉस हो रहा है यार, अभी छोटा सा ही हो रहा है, इसको कट कर देता हूँ फटाक से। भाई
कट कर देता हूँ फटाक से। लोग ये सोचते हैं कि फटाक से काट देता हूँ, या ये जो एस एल है इसको थोड़ा और ट्रेल कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, उधर कर देता हूँ। भाई आपने यहाँ पे रखा है ना एस एल, इसको यहीं रहने दो, जाता है तो उसको हिट होने दो, फालतू की यहाँ पे गोथा गोथीन मत करो, ठीक है। आपको पता है आपका क्या कहते हैं सिस्टम ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है, यहाँ पे आराम से आपका सेटअप बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बना रखा है मार्केट ने, यहाँ पे रीटेस्ट करा है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट के नीचे फिर यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रैप बनाया इधर वाले सेलर्स को, फिर मार्केट नीचे घुसा, यहाँ पे सपोर्ट बना के बायर्स को एंटर दे रहा है, फिर वो करेगा। मतलब आपका जो भी सेटअप है आप उस पर ट्रेड कर रहे हो, बट आप फालतू के पैनिक नहीं कर रहे कि ये ओ टीपी को इधर कर देते हैं, ठीक है, टीपी को उधर कर देते हैं, ऐसे नहीं कर रहे हो। और जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, नेवर इग्नोर योर एसएल, उसका मतलब ये है आपने यहाँ पे एसएल कर दिया, ठीक है, या तो आप ट्रेड की शुरुआत में अपने अकॉर्डिंग इसके ऊपर रख दो या किसी भी उसके ऊपर रख दो, आप रख दो बस, ठीक है। आपको जैसा आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कंफर्टेबल होता है, जैसा आपकी स्ट्रेटेजी करती है 1:2 1:3, जैसा आपकी स्ट्रेटेजी आपको निर्देश करे, आपको उचित लगे, उस प्रकार इसको कीजिए, ठीक है। बट मेन चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने सेट कर दिया ना, उसके बाद ना फालतू की हरकतें मत करो कि अरे यार ज़्यादा लॉस में आ रहा है, इसको ना ड्रैग करके यहाँ कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ, इसको और पीछे कर देता हूँ। नहीं, ये चीज़ें मत करो, ठीक है। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट को हार्म करेगी और ग्रो होने से रोकेगी, ठीक है। तो ये हो गया नेवर इग्नोर एसएल। और ये भी नहीं कि फटाक से कट कर देते हैं, ठीक है, ये एसएल और ट्रेल कर देते हैं, वो सब आ गया। मतलब जहाँ पे एसएल लगा दिया उसको आप मान लो कि ये लक्ष्मण रेखा ये क्रॉस होए तो आपका हरण हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं अकाउंट ब्लो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मान के चलो। अगला और प्यारा सा एक और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा जो रूल आता है, डोंट होल्ड योर ट्रेड ऑन योर गट फीलिंग्स, ठीक है। डोंट होल्ड योर ट्रेड ऑन गट फीलिंग्स। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रेड को आपकी गट फीलिंग, मतलब आपने एक ट्रेड एंटर करी, जैसे इसी ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं, अभी मैंने एसएल लगा दिया, टारगेट लगा दिया, यहाँ पे मेरा वो है। अब मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि एसएल हिट हो गया ना, एक तो नेवर इग्नोर एसएल वाला हो गया, ठीक है। एक आता है दिमाग मन में आता है ऐसा, यार ये में एसएल तो हिट हो गया है पर ना मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये बना रखा है, वो बना रखा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसने ना मेरा सेटअप सब बना रखा है, तो ना मैं एक बार इसको कट करता हूँ और थोड़ा ऊपर मिल रहा है इसको वहाँ घुसता हूँ। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि थोड़ा और रुक जाता हूँ, नहीं 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 नहीं, थोड़ा रहने देते, छोड़ देते, नहीं काट देते। तो अपनी गट फीलिंग को कभी भी अपने ऊपर आने मत दो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो अपने सिस्टम से दूर जाओ ही मत, ठीक है। फीलिंग वीलिंग सब भाड़ में, अपने सिस्टम ऑन द टॉप, ठीक है। ये लिख के अपने दीवार पे चिपका लो सामने, जैसे सेटअप पे बैठे हो तो आते ही आपकी नज़र पड़ेगी, सिस्टम ऑन द टॉप, लेट द फीलिंग्स गो, ठीक है। फीलिंग्स इमोशन सबको बाहर में जान दो, सबको जाने दो। आपका मेन आपका जो क्या कहते हैं ब्रह्मास्त्र है वो आपका सिस्टम है, ठीक है। और जो ये सब चीज़ें हैं क्या कहते हैं आपकी फीलिंग, आपकी गट फीलिंग, एसएल एक्सेप्ट ना, ये आपकी ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। आपके अकाउंट को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ इन सब चीज़ों का ही है, ठीक है। आप स्मॉल अकाउंट ग्रो क्यों नहीं कर पाते, वो यही सब चीज़ों की वजह से आप लोग नहीं कर पाते। और जो सबसे मेन पॉइंट अब मैं बताता हूँ, ये आपके अकाउंट को ऐसे अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते ना, यह आपके अकाउंट को ऐसे पकड़ लेता है, मतलब आपका अकाउंट कभी भी ये ग्रो होने नहीं देता, ठीक है। इसका नाम है ओवर ट्रेडिंग। भाई अब बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा बट फॉलो कोई नहीं कर पाता, मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता था, बट अब तो बड़ी मेहनत से इसमें लगाम लगाई है भगवान की कृपा से। अब देखो, ओवर ट्रेडिंग को आपको जितना हो सके उतना अवॉइड करना है, क्योंकि ये मतलब आप कह सकते हो एक प्राइमरी ऐसी चीज़ है जो आपको आपके अकाउंट को तोड़ने में जिसका सबसे बड़ा हाथ है, सबसे ज़्यादा सिस्टम पे एसएल वैसएल सबसे बड़ा हाथ है इसका है ओवर ट्रेडिंग का, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो पहले थोड़ा सफाई कर देते हैं। देखो आप एक दिन में 1:2 का प्रॉफिट करते हो, ठीक है। मंडे को आपने 1:2 का प्रॉफिट करा, ठीक है। ट्यूसडे को आपने एक 1 आवर का लॉस कर दिया, बट आप कह रहे हो कि नहीं
मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ वाली तो बात ही नहीं होती भाई ट्रेडिंग में। मैं मेरे एक बार सुन लो एक बार, ठीक है, मेरे मन की तो बात ही नहीं होती, वहाँ पे सिस्टम की बात होती है, सिर्फ सिस्टम की बात, ठीक है। आपको इस 1 आवर पे डे क्लोज करना था, ठीक है, आपने इस 1 पे आपको डे को क्लोज करना था, बट आपने क्या करा, 1 आवर का और लॉस ले लिया, ठीक है। अब ये हो गया आपको 1:2 तो खत्म हो गया, ठीक है, ये जो 1:2 बनाया था आपने ये तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इस 1:2 को दोबारा बनाने के लिए आप एक और ट्रेड लेते हो, उसमें फिर 1 का लॉस, फिर उसको बढ़ाने के लिए लेते हो 1 पता नहीं अनगिनत लॉस टाइप करके पूरा अकाउंट जो है आप लोग ब्लो कर देते हो, ठीक है, पूरा अकाउंट के चीथड़े उड़ जाते हैं। जबकि आप इजीली इस अकाउंट को ग्रो कर सकते थे बाय व्हाट, जस्ट सिर्फ आपने जब ये 1:2 का लॉस करा, इसके बाद अगले दिन जब 1 आवर का लॉस करा, दिन को बंद करके अगले दिन मार्केट में आके दोबारा 1:2 का प्रॉफिट करके फिर आपने यहाँ पे 1:1 1:3 आप 1:3 यानी कि 3 आर के यानी कि 3 रिवॉर्ड पे हो आप, ठीक है। मतलब आप तीन बार या 2 बार लॉस करोगे तो आप ब्रेक इवन पहुंचोगे, और अगर आप सिस्टम से चलोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो वो 3 लॉस करने में आपको 3 दिन या 3 हफ्ते, जैसा आपका सिस्टम, स्कैल्पिंग के लिए 3 दिन और उसके लिए वो, ठीक है। अब ओवर ट्रेडिंग जैसे अभी ट्रेड में क्या चल रहा है, अच्छा अभी तो मैं समझा ही नहीं सकता, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है ओवर ट्रेडिंग है। अब ओवर ट्रेडिंग को लगाम लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, बहुत से ज़्यादा मुश्किल है ओवर ट्रेडिंग को रोक पाना, ठीक है। उसके लिए मैंने एक सिंपल सी चीज़ करी, मैं उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बताने में, बहुत ही प्यारी चीज़ है, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया ना, आपकी ओवर ट्रेडिंग ना 80% तक कट हो जाएगी, बाकी 20% आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ चीज़ें, 4 चीज़ें। अब एक थ्योरी बताना चाहूँगा, अगर आपको एक अकाउंट फ्लिप करना है ना, तो सबसे पहले आपको लेवरेज रखनी पड़ेगी मैक्स, ठीक है। आपको ना मैक्स लेवरेज यानी कि 1:2000 हो तो बेस्ट है, ठीक है, 1:2000 हो तो बेस्ट है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, क्या, आपके पास फॉर एग्जांपल $15 का अकाउंट है, तो आपको $15 पे आपको ट्रेड लेनी है, और आपको ना 1:2 का वेट करना है, ठीक है, 1:2 का वेट करना है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये $500 का अकाउंट था यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट करूँगा $700, ये होता है आपका 1:2000। अब ये क्या कहते हैं, अकाउंट पूरा ब्लो भी कर सकता है एक ही ट्रेड में, बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका सिस्टम अच्छा है, आप सेशन पे टाइम पे ट्रेड करते हो, तो अगर आप को अकाउंट ग्रो करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी फर्स्ट ट्रेड में जो अकाउंट की होती है, आपको, मैं प्रेफर करूँगा, मैं खुद जब फ्लिप करता हूँ मैं 100% रिस्क कर देता हूँ। मैं जानता हूँ ये पागलपंती है, बट मैं 100% रिस्क कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर कुछ बनाना है तो हमें लॉस के लिए रेडी रहना होगा, ठीक है, हमें लॉस के लिए रेडी रहना होगा। और अगर हम सिस्टम से ट्रेड करते हैं, एक अकाउंट ब्लो होगा, 2 अकाउंट ब्लो होंगे, लेकिन सिस्टम से ट्रेड करेंगे, कंसिस्टेंटली ट्रेड करेंगे, तो तीसरा पक्का प्रॉफिट करेगा, ठीक है, तीसरा प्रॉफिट करेगा, नहीं तो चौथा प्रॉफिट करेगा, नो मैटर्स, ठीक है। बट अगर एक बार वो 100 वाला आपके सिस्टम से, प्रॉपर सिस्टम से चल गया, ठीक है, या तो फिर अगर कोई बिगनर है तो वो ये मत करना, मैं बता रहा हूँ कि फ्लिप कैसे कर सकते हो, ठीक है, वरना आप 10% का रिस्क लेके करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10% के रिस्क से भी हो जाता है, चलो यही वाला मान के चलते हैं, अभी 100% रिस्क का नहीं करते, लोग समझेंगे मैं पागल आदमी हूँ, ठीक है। तो 10% का रिस्क लेके चलो, एकदम इजीली कंसिस्टेंटली ग्रो होगा, ठीक है। अब जो मैं थ्योरी बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको एक ऐसी ट्रेड चाहिए होगी जहाँ पे, जिसमें जो आपकी एक एज बने का मतलब जो आपको 1:3 या 1:4 का प्रॉफिट बना के दे, मतलब एक अच्छी ट्रेड जो आप थोड़ा सा लंबा, मतलब ऐसे नहीं कह रहा कि मैं बड़ा ही होल्ड कर दूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होल्ड कर सके, या तो आप हिम्मत करो और 100% रिस्क करो। देखो मैं बताता हूँ, कल मैंने एक अकाउंट फ्लिप करना चालू करा, यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है, कल मैंने बिटकॉइन में एक ट्रेड लगाई, यहाँ पे एक नेगेटिव आ रहा है, स्ट्रेटेजी नहीं है, इस जगह पे नेगेटिव
जी ठीक है, यहाँ पे मुझे बिल्कुल एकदम परफेक्ट सेटअप दिखा। ठीक है, यहाँ पे डबल कन्फ्लुएंसेस दिखे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिस्टम भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें बन रही थी, एक ब्रेकआउट सिस्टम और एक ये। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसने जैसे ही यहाँ पे निकाला, मैंने अगले ट्रेड में हल्का सा पुल बैक का वेट करा और फिर एंटर कर दिया। एसएल रखा रेजिस्टेंस के ऊपर 1:2। अब मैंने इसमें क्या करा, मैंने $25 का अकाउंट फ्लिप करा और मैंने $20 पूरे रिस्क कर दिए इसमें। ठीक है, पूरे $20, $5 मैंने रखे फॉर कवर अप। ठीक है, $20 पूरे रिस्क कर दिए और मैंने इसमें फिर $30 का प्रॉफिट करा। ये फ़ायदा होता है, क्या कहते हैं, एक अच्छे से मैनेजमेंट करने का, एक अच्छे से फॉलो करने का। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई हो, आपको मज़ा आया हो। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में मैंने अभी बताया, कभी भी ऐसे फालतू का कट वट मत करना। ठीक है, या तो इसको पूरा एसएल ले जान दो या इसको पूरा टारगेट ले जान दो। ठीक है, और ऐसे भी मत करना कि एक चीज़ और, लोग क्या करते हैं, एक लॉट से सेल कर देते हैं, एक लॉट से यहाँ पे सेल मार दिया, एक लॉट से यहाँ पे बाय मार दिया कि भाई ले ब्रेक इवन हो जाएगा। यहाँ पे एसएल डाल देते हैं इस के नीचे। ठीक है, और इस वाले के ऊपर हम लोग डाल देते हैं टारगेट। भाई सुनो, ऐसा मत करना, ये प्रॉपर गैम्बलिंग है, मैं अभी वार्न कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर एक गैम्बलिंग है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग मत करना, सेफ़ रहोगे, आपका अकाउंट सेफ़ रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम फालतू की चीज़ें, इन सब पे हद से ज़्यादा फोकस मत करना। ठीक है, कि ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ। अपने सिस्टम से प्यार करो, अपने सिस्टम पे ही बने रहो, चाहे कुछ हो जाए, ज़मीन हिल जाए, पाताल हिल जाए, अपना सिस्टम आपका सब कुछ है। सिस्टम आपका छोटे से छोटा अकाउंट कंसिस्टेंटली ग्रो करने में हेल्प करेगा। मेरे खुद हेल्प करिए। आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ आए हो। आज मैंने थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से बढ़ के और कुछ भी समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ज़रूर से मज़ा आया है तो भाई प्लीज़ बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो और मैं कैसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या कौन सी और वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। जय बजरंग बली, सीताराम।